और इस लड़की से मैंने एक चीज सीखी, कभी किसी लड़की से ये मत पूछो कि कैसा गया तुम्हारा आज का दिन। क्योंकि फिर ये बताती कि कैसा गया इनका आज का पूरा दिन। मैंने रात को इससे पूछ लिया फोन पे, मैंने कहा कैसा गया तेरा आज का दिन। कह रही पता है मैं और गरिमा शॉपिंग के लिए गए थे, तो मैंने उससे पूछा कुछ खाई, करी नो 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 मैं तो डाइटिंग पे हूं। फिर मोमोज लिए 4 मोमोज उठा लिए। मैंने कहा तूने आधे मोमोज लिए पैसे होते, मुझे कह रही आज तक मुझसे बात मत करियो। मैंने कहा तू भी मुझसे आज बात मत करियो। कह रही मुझे तू ही बता किसकी गलती है। मैंने कहा मेरी। चलो बताता हूं मैं इस लड़की से मिला कैसे था। यही इसी शहर में मिला था। ये तब की बात है जब मैं अपना स्टैंड अप कॉमेडी का पैशन या स्ट्रगल जो भी कहते हैं, इसे फॉलो करने में इस शहर में आया था, सपनों के शहर मुंबई में। और पता है ये ना सही में सपनों का शहर है। एक नौकरी नहीं मिली मेरे। पूरा दिन सो के सिर्फ सपने देख रहा हूँ यार मैं यहाँ पे। मैंने भाई अपनी जिंदगी में कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। इस शहर ने वो दिन भी दिखा दिया। मेरा एक दोस्त रहता था अमित, यही मुंबई में। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुंबई आया हुआ हूँ भाई, सारे पैसे वैसे ख़त्म हो गए, कुछ मदद कर दे। कह रहा तू मुंबई आया हुआ है? मैंने कहा हाँ। कह रहा भाई तो तू मचा क्यों नहीं रहा? इसने इस तरीके से बोला ना कि मैं डाउट में आ गया कि मैं मचा क्यों नहीं रहा। मैंने कहा भाई करना क्या है? कह रहा भाई पूरा ओपन माइंडेड शहर है यार, तू टिंडर इंस्टॉल कर। अब यार कोई आइडिया ही नहीं था क्या होता क्या ये टिंडर। मैंने कहा भाई क्या है क्या ये टिंडर? कह रहा भाई इस ऐप पे प्यार, दोस्ती, सेक्स सब मिलता है भाई। मैंने कहा कॉल काट यार। वो इंटरनेट नहीं चलता ना कॉल के साथ। हाँ तो ऐसे क्या देख रहे हो यार? हम घर बसाने की कोशिश ना कर ले अपनी। यही चुटकुले सुना सुना के मर जाए तुम लोगों को। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि मैं भूलता ज्यादा हूं कि मैं बेशरम ज्यादा हूं। मैंने पैसे मांगने के लिए फोन किया था, वो मांगना मैं भूल ही गया। मैं लड़कियां राइट लेफ्ट कर रहा हूँ। पूरी रात किया है मैंने ये। अगले दिन सुबह सो के उठा तो मैंने देखा एक मैच आया हुआ है। तो मैंने उसकी प्रोफाइल पे क्लिक किया तो मैंने देखा उसमें एक फोटो में उसने यहाँ तक की शक्ल लगा रखी है, एक में यहाँ तक की शक्ल लगा रखी है, एक में यहाँ तक की शक्ल। तो पहले तो मैंने प्रिंट आउट निकाल के चिपकाया है। कि बहन बन क्या रहा है ये। पता चले बाद में रश्मि की जगह रमेश निकल रहा है। वो काम नहीं करने ना भाई। तो अब हमारी ना मैसेजेस वगैरह पे बात होनी शुरू हुई वही टिंडर पे ही। तो फिर मैंने कहा चांस लेके देखते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा आपके ना मैसेजेस ना कट कट के आ रहे हैं, नेटवर्क इशू है। तो मैंने कहा व्हाट्सएप पे बात हो सकती है? और सीधा नंबर ही आ गया। मैंने कहा यार ये लड़की तो आज तक से भी तेज है यार। हाँ यार नहीं आदत मुझे। तो अब व्हाट्सएप पे हमारी बात होनी शुरू हुई। और भाई गलती कर दी मैंने इसे व्हाट्सएप पे बुला के। अबे तुम लड़कियों की क्या टाइपिंग स्पीड है यार। इसने तो मैसेज की मशीन गन चला दी मेरे पे। मैसेज वहां पे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, हे हाउ आर यू, किधर हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, इग्नोर मार रहे हो। ओहो किस बात का एटीट्यूड है। अरे 30 सेकंड में 30-40 मैसेज आ गए यार। और मैं यहाँ ओ के बाद के ढूंढ रहा हूँ। मेरे को तो कभी कभार लगता है ये इमोजीज हम लड़कों के लिए बनाई गई है कि जहां तुम्हें लगे ना नहीं हो पा रहा, ये हाथ जोड़ने वाली भेज के आत्मसमर्पण कर दो। ये हो नहीं पाएगा हमसे। मैंने कहा टाइपिंग में तो मैं यार इसको मैच नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा हम कॉल पे बात करेंगे, बकचोदी हमारी टेरिटरी है। ऐसा मुझे लगता था। तो कॉल वॉल पे बात होनी शुरू हुई हमारी और कई रातें हमारी फ़ोन पे बात हुई। और इससे बात करके ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि हर लड़की ना कुछ सिखा के जाती है, चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में आके सिखाए या जाके। और इस लड़की से मैंने एक चीज़ सीखी, कभी किसी लड़की से ये मत पूछो कि कैसा गया तुम्हारा आज का दिन। क्योंकि फिर ये बताती कि कैसा गया इनका आज का पूरा दिन। हम लड़कों की छाती में गोली लग जाएगी ना, हम FIR 2 लाइनों में बता के आएंगे। कि किसी की लड़ाई हो रही थी, हम छुड़ाने गए, उन्होंने कहा तू कौन है बहन, चल परे हो यहाँ से। इनकी चुन्नी फट जाती है ना, ये वहां से बात शुरू करती है जब इन्होंने पहली बार वो चुन्नी देखी है। तो मैं याद है वो चुन्नी जो मैंने ऑनलाइन देखी थी, फिर 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हुई, फिर मैंने पैसे जोड़े, फिर जब मंगाई तो छेद निकली। याद है याद है याद है। जब तक वो चुन्नी फटने की बारी आती है ना भाई, हम लड़कों की फट के 4 हो चुकी होती है वहां पे।
मैंने रात को इससे पूछ लिया फोन पे, मैंने कहा कैसा गया तेरा आज का दिन? कह रही पता है मैं और गरिमा शॉपिंग के लिए गए थे, तो मैंने उससे पूछा कुछ खाई? करी नो 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 नो, मैं तो डाइटिंग पे हूँ। फिर मोमोज लिए 4 मोमोज उठा लिए। मैंने कहा तूने आधे मोमोज लिए पैसे दे। मुझे कह रही आज तक मुझसे बात मत करियो। मैंने कहा तू भी मुझसे आज तक बात मत करियो। कह रही मोहित तू ही बता किसकी गलती है? मैंने कहा मेरी। मेरी गलती मोहित डुडेजा की है, जो उन्होंने ये पूछ लिया कि कैसा गया आपका आज का दिन। मैंने कहा ये नहीं हो पा रहा भाई मुझसे। हमारा मिलने का प्लान बना तो मैंने कहा मुझे कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और मैं इस माइंडसेट के साथ मिलने जा रहा था कि मैं इसे जाके बोल दूंगा कि मैं इस खेल का खिलाड़ी नहीं हूँ, आप कोई और प्लेयर चूज कर लो। 7 बजे का टाइम था भाई हमारा मिलने का, यही वर्सोवा में था। तो मैं तो पहुंच गया अपना तैयार होके। अब 7 बज गए ये नहीं आई, 7:15 हो गई ये नहीं आई, 7:30 बजे मेरे सामने एक महंगी सी गाड़ी आके रुकी है और उसमें से निकली है ये। और भाई क्या कयामत लड़की यार ये लड़की तो फोटो से भी अच्छी लग रही थी। मेरे पास आई एकदम गाड़ी से उतर के, कह रही हाय मोहित, और आते ही सीधा हक कर लिया। मैंने कहा ये शहर तो बहुत ही बढ़िया यार। मैंने कहा अब तो मैं घंटा नहीं जा रहा ये शहर छोड़ के। तो अब ये मेरे सामने, मैं इसके सामने। तो कह रही चलो कहीं बैठ के बातें बातें करते हैं। तो कह रही मोहित आर यू अ टी पर्सन और बियर पर्सन? मैंने कहा इट डिपेंड्स। अगर मुझे अपने पैसों की खरीदनी होती है तो आई एम अ टी पर्सन, अगर कोई और पिला रहा होता है तो आई बिकम अ बियर पर्सन। कह रही मजाक नहीं, और मैं मजाक कर भी नहीं रहा था, मैं हूं ऐसा। तो कह रही चलो यहीं पास में मेरा फेवरेट कैफे है, वहीं चल के बात करते हैं। अब यार मैं आया था इसको मना करने के इरादे से, अब मैं रास्ते में चलते हुए ये सोच रहा हूँ इसे इम्प्रेस कैसे करूँ भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, नंबर बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तो अब चलते चलते वो रोड साइड पे वो भिखारी नहीं बैठे होते, उनको देख कह रही इन बेचारों को ना यार कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा ओहो। मैंने कहा कैसे नहीं है कोई पूछने वाला? मैंने कहा हम पूछेंगे। मैंने कहा यहाँ आओ गरीब, शाबाश यहाँ आओ। कह रहा भैया कई दिनों से कुछ नहीं खाया, 50-100 रुपए दे दो। मैंने कहा 50-100 रुपए? मैंने कहा तेरे को 50 रुपए देने के बाद तो मैं कई दिनों तक कुछ नहीं खा पाऊंगा। पागल है। मैंने कहा जोमेटो वाला दिख रहा है उसे पीट के खाना छीन ले, मेरे पास नहीं पड़े। मैंने कहा यार इस शहर के तो भिखारी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा मैं, इतना महंगा शहर। भाई इसने तो डांट दिया मेरे को। कह रही ऐसे बात करते हो, यही तरीका है तुम्हारा औरों से बात करने का? और इसने डाला अपने पर्स में हाथ पैसे निकालने का। और ये लड़कियों का पर्स नहीं होता भाई, इतना कुछ ना समुद्र मंथन में से नहीं निकल रहा होगा जितना सामान इनके पर्स में से निकल जाता है। पहले मैं और भिखारी हम दोनों पर्स को देख रहे, फिर हम एक दूसरे को देख रहे। भिखारी ने मेरे पास आके बोला, कह रहा भाई तेरे पास जितने दे दे यार, इसमें से तो पता नहीं कौन से साल में से पैसे निकलेंगे। पैसे वैसे दिए भाई, हम वहां से गए, इसके फेवरेट कैफे में पहुंचे। और वो कैफे ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब तक कि मैंने उसका मेन्यू नहीं खोला था। मैं झूठ नहीं बोल रहा दोस्त, तेरे सर की कसम। मैंने पूरी जिंदगी हिंदी पढ़ी है लेफ्ट टू राइट, वो मेन्यू मैंने उर्दू में पढ़ा है राइट टू लेफ्ट। और उर्दू पढ़ते पढ़ते तो मैं इतना कैरेक्टर में आ गया ना कि एक डिश का रेट देख के तो मेरे मुंह से हिंदू होते हुए निकला, या खुदा। मैंने कहा लॉबस्टर 5000 का? इतनी कीमत तो इंश्योरेंस वालों ने मेरे मरने के बाद क्यों लगाई? मैं तो वेटर को बुलाया, मैंने कहा ये बाकी का पैसा इसके परिवार को मुआवजे में मिलेगा क्या? किस लिए है ये इतना महंगा? और अब ये लगी हुई है ऑर्डर पे ऑर्डर करने में। कह रही तुम क्या लोगे? मैंने कहा जब हमें नतीजा पता ही है कि बर्तन धोने हैं तो नशे में धोएंगे ना, कम से कम पता तो नहीं चलेगा कितने कटोरी और चम्मच आगे आगे कर। मैंने कहा 2 बियर हमारी भी मंगाई जाए। अब ऑर्डर दिया भाई। और अब ना मैं इस लड़की को लेके काफ़ी कंफ्यूज सा था। देखो अच्छी तो थी, मुझे पसंद थी, आ गई थी, अच्छी तो थी, लेकिन कंफ्यूज इसलिए था कि ये जो एकदम हाई क्लास नहीं होती, एकदम एटिकेट्स वाली, मैनर्स वाली, एकदम वैसी ये थी एकदम ही। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे व्हाट्सएप पे मेरे दोस्त ने एक मैसेज भेजा और वो काफ़ी फ़नी मैसेज था, तो मैं जो से हंसने लगा। मैं ऐसे ही एक्सप्रेस करता हूँ, मैं बिंदास टाइप का हूँ। तो इसने डांट दिया, कह रही ये कोई तरीका है क्या बिहेव करने का? कह रहे ऐसे तुम करोगे पब्लिक प्लेस पे आके, ये ऐसे हंस रहे हो? तो मैंने कहा यार काफ़ी फ़नी मैसेज आया तो मैं हंस रहा हूँ। तो कह रही लॉल लिख दो ना उसे। मैंने कहा क्या लिख दूँ? लॉल?
देखो लड़कियों, मुझे नहीं पता तुम लोगों के समाज में क्या चल रहा है, लेकिन अगर मैंने अपने दोस्तों को लॉल लिख दिया तो ये भैंड के लॉले। मेरा जीना हराम कर देंगे भाई। लड़कों की दोस्ती वैसी होती है जैसे लैंडमाइन से भरे मैदान पे चलना, एक गलत कदम और ऐसी फटती है कि पूरी जिंदगी देनी पड़ती है फिर। मैंने कहा ये काम नहीं कर सकता। मैंने कहा फ़ोन दूर करो, फ़ोन दूरियां बढ़ा रहा है हमारी। मैंने कहा एक दूसरे को जानने का वक्त है। तो मैंने कहा आपका इससे पहले कोई रिलेशन नहीं रहा? कह रही था 10 साल का। मैंने कहा एफडी कराई थी क्या? कि पहले ब्रेकअप करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद कह रही उसके बाद मुझे इन्फैचुएशन तो काफियों के साथ हुआ। मैंने कहा क्या काफियों के साथ हुआ? जो इतना भारी इंग्लिश का वर्ड, और मेरा हाथ है इंग्लिश में थोड़ा टाइट भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा इंग्लिश का वर्ड बोला है वो है पैरासीटामोल। और अगर ये लड़की ऐसे 2-3 वर्ड और बोल देती ना तो हो सकता है मुझे खानी भी पड़ जाती। उसके बाद भी इंग्लिश में बोले जा रही है और मैं या आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली। भगवान का शुक्र है ऑर्डर आया भाई। मैंने कहा चल अब ये कुछ खाएगी तो चुप तो रहेगी। अब मुझे भी भूख लग रही थी तो मैंने क्या किया, मैं एक पनीर का पीस उठाने लगा, इसने मेरे हाथ पे मार दिया। कह रही तुम्हें पता नहीं है कि बाहर जाके कैसे खाते हैं? मैंने कहा यार ऐसे ही खाते हैं, बचपन से ऐसे खा रहे हैं। मैंने कहा तू बता दे कैसे खाना है। कह रही पहले खाने की फोटो खींचते हैं और उसे इंस्टाग्राम पे डालते हैं। मैंने कहा ये बिल कब पास किया सरकार ने? हम बता ही नहीं रहा कोई हमें। उसके बाद किया है उसने उस पनीर का प्री ईटिंग शूट। उस पनीर को चटनी से नहला रही है, उसको प्याज के छल्ले पहना रही है, और अब ये लगी है उसकी फोटो पे फोटो खींचने में। और मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि जब ये लड़की इस नंगे पनीर को एंजॉय करने से पहले इतनी फोटोज खींच रही है, तो कल को अगर हमारी बात हनीमून तक पहुंचती है तो ये तो कमरे में 3 कैमरे वाले लगवा देगी। पता चले मेरी पहली वीडियो किसी और वेबसाइट से निकल रही है। और मुझे तो ये स्टैंड अप की ऑडियंस का भी पता है, वहां पे भी कमेंट करेंगे भाई मजा आ गया, आपकी अगली वीडियो कब आएगी? कह रही तुम क्या सोच रहे हो, खा क्यों नहीं रहे? मैंने कहा बता नहीं सकता मैं क्या सोच रहा हूँ। खाना पीना खत्म हुआ, इसने वेटर को बोला बिल ले आओ, और बिल मंगवाने के बाद कह रही मैं 2 मिनट वॉशरूम होके आ रही हूँ। हाँ, मेरे मन से भी ऐसी आवाज निकली थी। मैंने कहा ये कैसी टाइमिंग है वॉशरूम जाने की? और वेटर भी इतना हरामी भाई, 3 मिनट में बिल लेके भी आ गया। 10,800 कुछ का बिल था, स्पेसिफिक 11,000 का। भाई उस टाइम पे मेरी जेब में थे 3 कार्ड, एक मेट्रो कार्ड और 2 डेबिट कार्ड, और मेरे मेट्रो कार्ड में बाकी दोनों कार्ड से ज्यादा पैसे थे। यार स्ट्रगल के दिन चल रहे थे, कहाँ से आते पैसे? मुझे मालूम है तुम लोग क्या सोच रहे हो कि जब इतनी फटी में 10 साल है तो आशिकी करने की क्या जरूरत थी। यकीन मानो मेरे दिल से भी यही आवाज आ रही थी। अब मैं बिल देख रहा हूँ, इतने में ये वॉशरूम से आई और इसने मेरे हाथ से बिल ले लिया। कह रही नहीं, मैंने बुलाया है ना तो मैं ही पे करूंगी। मैंने कहा आपकी इसी बात पे आई लव यू। आज से मैं आपका हुआ। ये मैंने मन में बोला था। अब वहां से भाई हम चलने लगे, तो जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे थे, अब देख सुरूर में तो थे हम दोनों, पी रखी थी, तो ये साइड में चल रही थी, एकदम से मेरे सामने इतनी पास आ गई। कह रही मोहित थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? और ये मेरा दिल जानता है कि जितना वक्त मेरे पास था ना उतना तो शायद समय के चक्र के पास भी नहीं। लेकिन ऐसा बोलना नहीं होता भाई, लड़की को ना स्पेशल फील कराना होता है। मैंने कहा वैसे तो मेरी सरकार के साथ देश के आंतरिक मामलों को लेके कॉल है, लेकिन वो सब तुझसे बढ़ के आ गया यार, तेरे लिए तो कुछ भी। कह रही रियली? मैंने कहा सच मान रही है क्या इस बात को? मैंने कहा मैं तो नशे नशे में फेंक दी थी भाई, अब तो इसको लेके मेरी और ज्यादा फटने लगी थी। तो कह रही यही चलो पास में एक बीच है वहीं पे चलते। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वेले ही हम भी। हाँ रात को 10 साढ़े 10 का टाइम था, यही सिल्वर बीच है पीछे कहीं पे। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, ये यहाँ पे थी, सामने समुंदर है, लहर आ रही है, लहर जा रही है।
फिर वही लहर आ रही है और फिर वही लहर जा रही है। कह रही कितना रोमांटिक लग रहा है ना। मैंने बहनचोद क्या रोमांटिक है, क्या रोमांटिक है इसमें? पहली लहर आई है, टूटी चप्पल फेंक के गई है। दूसरी लहर 2 अंकल चिप्स के पैकेट फेंक के गई है मेरे पास। क्या रोमांटिक है? लेकिन बोल थोड़ी सकते, नहीं बोल सकते। मैंने कहा रोमांटिक है यार, बहुत रोमांटिक। मैंने कहा ताजमहल देखा था इससे पहले रोमांटिक, वो भी इसके आगे कुछ नहीं। कह रही मैं ना अपने एक्स के साथ आती थी यार। अरे यार, एक तो लड़कियों के दिमाग से एक्स नहीं जाता और लड़कों के दिमाग से सेक्स नहीं जाता। ये फैक्ट है। और फिर कोई अपनी एक्स की बात बताते बताते रोने लग गई। अब यार मैंने कहा यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसके यूं कंधे पे हाथ रख लिया। और अब यार देखो सुरूर में तो थे ही थोड़ी, सामने समुंदर था, हवाएं ठंडी चल रही थी, रात का टाइम था। तो जैसे ही मैंने थोड़े से इसके आंसू पोंछने के लिए मुंह आगे किया ना, इसने थोड़ा सा मुंह आगे किया और वहीं बीच के बीचों बीच किस। देख रहे हो भाई, खुले में चल रही है। और अब ये थी मुंबई की, तो यहाँ पे तो ये सब कुछ नॉर्मल है। तो अब ये लगी हुई है पूरी शिद्दत से किस करने में। और अब मैं दिल्ली से, मैं आसपास ये देख रहा हूँ कोई बजरंग दल की बॉम्बे ब्रांच वाले ना आ जाए। कह रही तुम मुझ पे फोकस करो ना, क्या देख रहे हो इधर उधर? मैं देख रहा हूँ कोई हमारे प्यार को नजर तो नहीं लगा रहा। मुझे बर्दाश्त नहीं है ये सब। तो अब भाई ये सिलसिला आगे चलने लगा, चलता रहा। करीब 4-5 महीने बाद, ट्रू स्टोरी, 4-5 महीने बाद इसका मुझे फ़ोन आया। कह रही कहाँ पे हो? मैंने कहा घर पे। कह रही टाइम है भी तुम्हारा? अरे यार, मैंने कहा वैसे तो बहुत सारी कॉल्स हैं आज, लेकिन तेरे लिए तो है टाइम। और ये बात मैं पंखा घूमते हुए देख के बोल रहा हूँ, बोलना पड़ता है यार, क्या करें। तो कह रही ठीक है शाम को उसी कैफ़े में मिलते हैं। मैंने कहा उसी कैफ़े? मैंने कहा रुक जा, पहले मुझे अपने आप को OLX पे लगाने दे। भाई इतना महंगा। अब मैं गया भाई, ये मेरे से पहले ही जाके बैठी हुई वहाँ पे। तो इसने क्या कर रखा, पूरा मल्लिका हिंद की तरह टेबल बुक कर रखी है। वहाँ पे स्नैक्स पड़े हुए हैं, बियर पड़े हुए हैं, वोडका शॉट्स दुनिया भर के, और एकदम गुस्से में। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही आज पापा ज़बरदस्ती लड़का दिखाने ले गए थे, लड़के का 25 लाख का पैकेज है, लेकिन मैंने ही पापा को बोल दिया कि अगर मोहित मेहनत करेगा तो इससे भी ज़्यादा कमाएगा। मैंने कहा मोहित से पूछा तूने? कि मोहित को मेहनत करनी भी है कि नहीं? मोहित को मेहनत ना करनी पड़े इसलिए तो तेरे पीछे इतनी मेहनत करी है। नहीं, मजाक कर रहा था मैं। मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कर सकता हूँ उसके साथ मजाक, लेकिन उसको ये मजाक नहीं लगा भाई। उसने वहाँ पे जो गालियाँ सुनानी शुरू करी मुझको। कह रही तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेता यार? कह रही कब तक ये टाइम पास और बकचोदियों में पड़ा रहेगा? कुछ नहीं होना, लाखों आते इस शहर में, कोई जॉब कर ले ढंग की, अदरवाइज इट्स ओवर। और ये बोल के ये उठ के अपना बैग लेके जाने लगी गुस्से में एकदम। मैंने कहा यार 1 मिनट मेरी बात तो सुन। कह रही मोहित यार अब बचा ही क्या है? मैंने कहा ये बिल। ये भर के जा। और बिल भरवा के भेजा है मैंने। भाई दिल टूटने से ज्यादा बुरा होता है गांड टूटना।